अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक मसला ये लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि क्या दौरान हमल के दौरान अपनी औरत से सेक्स करना, सोहबत करना, मुजामअत करना, हम बिस्तर होना जायज़ है या नाजायज़ है, सही है या गलत है, हलाल है या हराम है। एक साहब ये मसला पूछते हैं कि दौरान हमल अपनी औरत से सेक्स करना जायज़ है या नाजायज़ है। प्रेग्नेंट लेडी से अगर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से जो प्रेग्नेंट है उससे सोहबत कर सकता है या नहीं, अज़रुए शरा इसकी क्या हैसियत और हकीकत है, क्या हुक्म है, पूछते हैं। तो इस मसले का मुकम्मल इंशाअल्लाह वजाहत करूँगा। आप वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस मसले का सही जवाब ये है कि दौरान हमल सेक्स करना महफूज है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है माशरे के अंदर, नौजवानों के अंदर, शादीशुदा कपल के अंदर, कि हर शादीशुदा जोड़ा, हर शादीशुदा कपल्स के जहन में ये गूंजता रहता है, ये बात आती रहती है। और चूँकि इल्म ना होने की बिना पर सुनी सुनाई बातों पर ही लोग अमल कर लेते हैं। इल्म तो है ही नहीं है तो अब करेंगे क्या। जो बातें चल पड़ी है समाज में, माशरे में, धड़ल्ले से लोग जो बता देते हैं उसी पर लोग यकीन भी कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। तो इस मसले का सही जवाब ये है कि दौरान हमल प्रेग्नेंट लेडी से अगर कोई हस्बैंड अपनी उस वाइफ से जो प्रेग्नेंट है, हमल से है, उससे अगर सेक्स करना चाहता है, सोहबत करना चाहता है, तो अज़रुए शरा, शरीयत की तरफ से इसकी कोई मुमानात नहीं है, मना नहीं है, कर सकता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर अतिब्बा, डॉक्टर, हकीम, तबीब वगैरह अगर मना करे किसी हिकमत के तहत, तो फिर ये मसला शरीयत का नहीं, ये हिकमत का है। अगर हकीम, तबीब, डॉक्टर कहते हैं कि भाई नहीं करना है, इससे बच्चे को नुकसान है, आने वाले बच्चे जो पेट में पल रहे हैं, आपकी सोहबत से, सेक्स से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, इससे नुकसान हो सकता है, तो फिर अब बचना चाहिए। लेकिन शरीयत की तरफ से कोई मुमानात नहीं है। हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा की एक बड़ी मारूफ किताब जो उर्दू में है, बेहश्ती ज़ेवर नामी किताब के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं कि शादीशुदा कपल्स, वो लेडी जो हमल से है, प्रेग्नेंट है, तो 4 महीने से पहले और 7वें महीने के बाद एहतियातन हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि सोहबत नहीं करना चाहिए। 4 महीने से पहले, जब तक 4 महीना नहीं हो जाए, और 7वें महीने के बाद। फिर इसकी हिकमतन क्यों जो है ना मना करते हैं, वजह भी लिखी है कि 4 महीने से पहले पहले बच्चा, हमल जो है कच्चा ही रहता है। तो अगर 4 महीने से पहले सोहबत करेगा हामला औरत से जो नई नई अभी प्रेग्नेंट हुई है, 4 महीने से पहले करने से अंदेशा है वो हमल ख़राब होने का, मिस स्क्रैच होने का, गिरने का डर है। इसलिए 4 महीने से पहले, और जब 7 महीना हो जाए तो 7वें महीने के बाद, चूँकि 7 महीने के बाद बच्चा बनकर माँ के पेट में मुकम्मल तैयार हो जाता है, रूह भी अल्लाह की तरफ से डाल दी जाती है, तो उसके बाद अगर करेंगे तो चूँकि हमल और पेट हमल की वजह से बड़ा हो जाता है, इसकी साइज़ बढ़ जाती है, तो हो सकता है उसमें
जो है इंटरकोर्स करने की वजह से, उसमें दुखूल की वजह से, मुजामात की वजह से, सेक्स की वजह से बच्चे पर और उसकी माँ पर बुरा असर पड़ सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, तो अब 4 महीने से पहले और 7वें महीने के बाद नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, ये बात फिर मैं कहूँगा कि जहन में रखें, शरीयत ने मना नहीं किया है, कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर वगैरह सलाह देते हैं कि देखो ना करो, इससे नुकसान होगा, बच्चा गिरने का डर है, बच्चा ख़राब होने का डर है, इससे बच्चे की जो है ना अंग में, पार्ट्स ऑफ बॉडी में कमी आ सकती है, बच्चे की माँ की सेहत पर अगर बुरा असर पड़ सकता है, अगर डॉक्टर सलाह दे तो अब बचना चाहिए। उम्मीद है कि खूब अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे और दूसरों को भी समझाने का ये शुभ अवसर आप गवाए नहीं, दूसरों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ।